जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी क्या चीज़ है ना। तो एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। हमारी जो वर्क करने की एबिलिटी है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज जो है ना एनर्जी का, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इससे हम क्या समझे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एनर्जी लगा। और इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जितना वर्क डन हुआ उसके बराबर एनर्जी भी उतना ही लगा है। ठीक है। तो मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। सिंपल स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इसलिए इसमें सिर्फ ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आ गया। आगे देखिए हम लोग चौथा वाला स्टेटमेंट में देखेंगे हम लोग कि यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। मतलब काम जितना किए एनर्जी उतना लगा, मतलब जितना वर्क डन हुआ उतना हमारा एनर्जी लगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी का यूनिट होगा वही सेम वर्क डन का भी होगा। तो सिंपल ये चीज है कि इफ बोथ द वैल्यूज ऑफ द वर्क डन एंड द एनर्जी आर सेम, देन दोनों की वैल्यू जब बराबर है तो दोनों का यूनिट भी बराबर होगा। अब समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनर्जी को जिस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। और 1 किलो जूल क्या हो जाएगा? 1000 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल कितना होता है? 1000 जूल के बराबर होता है। समझ में आ गया। इसमें तो कोई डाउट होने वाला चीज है ही नहीं। एक यूनिवर्सल और एक स्टेटमेंट है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अभी मान के चलो ना, एग्जांपल ले लो। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, तभी क्लासरूम में लाइट है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो जनरेटर हो गया। अभी जनरेटर में क्या करते हैं? डीजल डालते हैं। डीजल डालने के बाद में धपाधप मार के हटाते हैं और बाद में क्या होता है? वो जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो अब याद रखो कि मशीन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में भी ट्रांसफर करता है। अब बड़का बड़का डीजे शादी में लगा देगा और जनरेटर से चालू करेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देगा उसको, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाता है। बाबू तो समझ लो कि एनर्जी कब हो खत्म नहीं होता है, वो क्या करता है? एक भाई से दूसरा भाई में बदल जाता है। क्या करता है? एक भाई से दूसरा भाई में बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज और बताते हैं कि इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। पहला नंबर में जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा का है पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हो गया तुम्हारा। उसके बाद में साउंड एनर्जी। डीजे में तो सुना ही होगा, बुम 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 बुम। ठीक है। तो याद रखना उसको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हारा साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो कि जैसे डैम उम रहता है, डैम में देखो पानी का फ्लो बहुत तेज बहा देता है, तो क्या होता है? पानी का फ्लो जब नीचे तेजी से आता है तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या करता है? टरबाइन को घुमा करके ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके पूरा देखो डायरेक्ट सप्लाई होता है लाइन का, है ना। तो ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के, तो याद रखना ये सब, है ना। चाहो तो आप इसको नोट पॉइंट में रख लो। अभी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स करेंगे, इसके फार्मूला कैसे आए, इसकी फार्मूला किस किस से रिलेट करता है, वो सब चीजें हम लोग एक एक स्टेप में देखेंगे। राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है? पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एनर्जी। बाबू देखो, जेकरा में मोशन रहेगा, मोशन मतलब जेकरा में गति रहेगा, मतलब समझ लो जैसे पंखा है, पंखा में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है ना जी। अभी पंखा घूमते रहता है, खड़ा रहेगा तो उसका ब्लेड के पीछे हाथ में रखेगा तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। कटेगा नहीं हाथ। और जब भी उसको पंखा के एकदम तेजी से घुमा दे, है ना, उसका स्विच टिप दो और उसके बाद में पंखा के जोर से घुमा दो, अब उसके बाद में बीच में हाथ घुसा, देखो मजा आएगा। उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया ना। तब मोशन के वजह से, है ना, क्या होता है? मोशन के वजह से जिसमें एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ऑफलाइन वाला क्लास में क्या होता है? बच्चा लोग बैठे बैठे उन लोग को खुरपाती समझ में आता है ना, तो उसको गया थच से मार दिया, है ना, एक धापड़ मारा तो चोट कम लगा। अगर ने जोर से मारा, है ना, तो जोर से मारने के लिए क्या किए? एकरा मैंने हम एनर्जी ज्यादा तेजी से लगाए। क्या लगाए? एनर्जी ज्यादा तेजी लगाए, एकदम धपाक से दिए इसे, है ना। तो और जोर से लगेगा उसको, रिजल्ट उसको क्या मिलेगा? एकदम जोरे से नहीं लगेगा चोट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एनर्जी बढ़ाएं तो वर्क डन हमारा क्या हुआ? मारने का काम ना एकदम दमदार हुआ। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा।
दूसरा बात समझो यहाँ पे, एवरी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अस पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में जितना भी चीज मोशन में है ना, जितना भी चीज हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, सारे चीजों में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में जितना चीज हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, जो भी चीजें मोशन में है, गतिमान है, वो सारे चीजों में क्या होता है, एनर्जी उसमें प्रेजेंट है। वो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बुआ समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या था, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अस पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो बताएं दुनिया में जितने भी चीजें मोशन में है, वो सारी चीजें उनमें एक काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है, पॉसेस करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इट, है ना। हम लोग काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट कैसे करेंगे, जितना काम हुआ भैया उतना तुमने एनर्जी लगाया। इसका मतलब अगर मोशन की वजह से जितना काम हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ठीक है। तो सिंपली, और ये कब तक ऐसा हम लोग मेजर करते हैं, जब तक वो बॉडी रेस्ट पर ना आ जाए, जीरो पर ना आ जाए। क्योंकि देखो अभी पंखा चल रहा है तो स्विच बंद किए तो घूई घूरते रहेगा, तकरा में एनर्जी नहीं है। स्विच टिप दिया तो पंखा खड़ा हो जाता है, नहीं ना, मोशन में ही रहता है। तो मोशन में तकरा में कम एनर्जी हो जाता है। एक ऐसा टाइम आता है पंखा आके झप से रुक जाता है, तो क्या होगा, ओकरा एनर्जी खत्म। क्या है, अगर एनर्जी खत्म है, उसमें भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है फिर रुकने के बाद में भी, लेकिन फिर उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसके हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखते हैं कि इसके फार्मूला कैसे आया, ठीक है। तो मान के चलो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कौन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन ए पर है और इसमें क्या किए, हम एक फोर्स लगाए। क्या लगाए, एक फोर्स लगाए। और फोर्स लगाने के बाद में ऑब्वियसली जिसमें एनर्जी डालेंगे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। तो ये ऑब्जेक्ट छोटा सा मतलब 4-5 किलो का चीज है ना, 4-5 किलो का चीज है। तो एकरा में हम एनर्जी लगाएं, मतलब फोर्स लगाएं, तो ये क्या हुआ, ये अपना जगह यहाँ ए पोजीशन से लेकर के बी पोजीशन पर पहुंचा। अब बताओ, ए पोजीशन से लेकर के बी पोजीशन पर गया तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, हम लोग वर्क वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि उसमें डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। तो इसका मतलब पॉइंट ए से लेकर के बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक पर्टिकुलर हम लोग नंबर नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ इसको एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, जब हम यहाँ फोर्स लगाएं इस ऑब्जेक्ट पर, किसमें, ए पोजीशन पर, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगा ना, और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, उसको u से डिनोट करेंगे। अब जहाँ पहुँचा ओकरा में कोई वेलोसिटी होगा ना, जिस वेलोसिटी के साथ में पॉइंट बी तक मतलब पोजीशन बी तक पहुंचा ओकरा तो कोई वेलोसिटी होगा ना, जिसको हम लोग लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट से हम इसी को धक ले, यही ना वहां पहुंचा है, तो इससे क्या पता चला कि ये ऑब्जेक्ट का मास ये ऑब्जेक्ट के मास से क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अब मेन कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो हम अभी शुरू में क्या बताएं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, एक तरह का वर्क हुआ, है ना। एनर्जी जितना लगाएं उतना वर्क हुआ, मींस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, वर्क डन हो गया। सेकंड चीज देखेंगे कि हम लोग वर्क मींस क्या है कि फोर्स जितना लगाएं वो और जितना डिस्प्लेसमेंट क्या वो दोनों का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वर्क क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि फोर्स जो लगाए वो फोर्स किस तरीके का लगा था और कैसे ऑब्जेक्ट पर लगा था। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में ना डिस्प्लेसमेंट, अभी इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो वर्क डन हुआ, क्या हुआ, वर्क डन हुआ। काइनेटिक एनर्जी ना वर्क डन है, तो ये वर्क हुआ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। क्या था ये, तो हमारा ये क्या हो गया, इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो एक चीज देखो यहाँ पे, तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as। अब हम लोगों का निकालना क्या है, s निकालना, क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a
इससे क्या हुआ, s निकल गया, इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो मतलब डिवीजन में आ जाएगा वो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू s, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, s की जो वैल्यू है ना हमारे कहाँ पे पुट करेंगे, वर्क डन पे, क्योंकि हमें वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन वर्क डन, है ना, कहाँ पे, वर्क डन पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है ना, फोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता ही है कि क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, तो 1/2 और क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। समझ में आया ना कि s का वैल्यू क्या था, ये s का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे इस जगह पे, वर्क डन यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ से हम लोग लिख लिए ये जगह से, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, ठीक है। अभी देखो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, दूसरे स्लाइड में देखेंगे। w का वैल्यू क्या बचा हमारे पास, मास इंटू हाफ, और ये वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे ना कि जो स्टार्टअप में देखते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको कंसीडर कर लो आप 0, है ना, तो हम लोग u को कंसीडर किए 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस 1/2 को पहले लिख देते हैं ना, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ये जो है स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 1/2 m, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m को v से, तो क्या बचेगा mv स्क्वायर और माइनस m इंटू 0, है ना, 0 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 mv स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया हमारा, वर्क डन हो गया, क्या हो गया, वर्क डन। इन सिंपल अदर सेंस में कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ था, क्या वर्क डन हुआ था वो किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन का जो वैल्यू आया 1/2 mv स्क्वायर, वो क्या है, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। किस किस पे डिपेंड किया इसने, मास पे डिपेंड किया, फोर्स पे डिपेंड किया, है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड किया, ठीक है। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा कि ऐसे प्रोसेस से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो दूसरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वो है ये कि हमारे कैलकुलेशन के बाद में ऐसा हम लोगों को नॉर्मली ये रिजल्ट हमारा मिला, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कोई भी डाउट किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इसमें सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।